नहीं जा रहा इसमें। आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, जिसको आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सुना है ऐसा कुछ आपने? यस सर। ठीक। तो हमारी थर्ड हेडिंग है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अगर आपको ये लिखनी होती है तो आप जनरली इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं? देखिए, मैं आपको स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में ले जाता हूँ। वहां पर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसके अलावा एक होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और एक होती है एक्स अपॉन ए, दूसरी होती है वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। पढ़िए आपने ये इक्वेशन। यस सर। इसको बोलते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये आपकी होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर ना हम वेक्टर की टर्म में बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जिसमें हम वेक्टर की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर है कैसे, इट पास थ्रू अ पॉइंट एज गिवन डायरेक्शन, इट पास थ्रू टू पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाएगी जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर रही है। मान लो वो पॉइंट हो जाएगा आपका x1 कॉमा y1। या फिर एक कंडीशन आपको दी जाएगी इस तरीके की कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 और x2 y2। तो ये हमारे पास सिंगल पॉइंट स्लो फॉर्म जैसा होती है ना, ये कुछ कुछ उस टाइप की हो जाएगी। और ये टू पॉइंट स्लो फॉर्म जो होती है ये उस टाइप की हो जाएगी। तो आपको याद है सिंगल पॉइंट स्लो फॉर्म कैसे लिखते थे हम? यस सर। तो लिखते थे हम y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस एक्स। ये हमारी वन पॉइंट स्लो फॉर्म होती है। और अगर टू पॉइंट स्लो फॉर्म में लिखनी होती है तो वो होती है y माइनस y1। यहाँ पर आएगा y2 माइनस y1, तो x2 माइनस x1। और ये हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है। यस सर। तो ये चीज है, मैं यहाँ पे यूज नहीं होगी, बस मैं एक आइडिया ले रहा हूँ कि हम यहाँ इसको रिलेट किससे करेंगे। तो यहाँ पर उसने इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है। अब लाइन आपको ऐसे ना देकर कैसे दी जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन दी जाएगी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो जो आपकी हेडिंग है उसके दो पार्ट। पहला पार्ट होगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट।
and parallel to a given vector. देखिए चैप्टर में एक हेडिंग हेडिंग करके पढ़ेंगे ना, चैप्टर इजी लगेगा काफी। और इस चैप्टर को मैंने जो ओल्ड बुक डाउनलोड की है, नई बुक डाउनलोड नहीं की, क्योंकि मैंने आपको एक चैप्टर नई बुक से बताया था ना करने के लिए। यहाँ पर नहीं बताया, यहाँ पर हम ओल्ड बुक से ही पढ़ेंगे। और आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज अ पोजिशन वेक्टर थ्रू अ गिवन पॉइंट ए, रिस्पेक्ट टू origin of the rectangular coordinate system, L be the line, ये एक L एक लाइन है, parallel to a vector B, let R be the position vector of arbitrary point P। इन सब चीजों को आप एक बार पढ़ लीजिए कि यहाँ लिखा क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको रिलेशन बताता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। आप उसको यहाँ से पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, यहाँ पर इस डायग्राम को देख कर उसको एक बार रीड कर लीजिए सर। यस सर, पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास एक 3 डायमेंशनल प्लेन, प्लेन में एक आपका ये वेक्टर है ए और इस वेक्टर है बी, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर आर वेक्टर। एक लाइन है जो इन दोनों वेक्टर से पास कर रही है, तो लाइन आप मान लीजिएगा डिवाइड, इसको हम बोलेंगे लाइन। और इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन जा रही है, इसकी वेक्टर वैल्यू दे रखी है हमने। ठीक है, और दो लाइन एक ही जगह जा रही होती है तो उन्हें कोलिनियर बोल सकते हैं, या उनके लिए इनिशियल पॉइंट भी सेम होना जरूरी है। इससे को लीनियर बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैं इनको नाम दे दूं, इसको ए और इसको पी और इसको ओ, तो क्या होगा, जो हमारा एपी वेक्टर आएगा, एपी वेक्टर बेसिकली बराबर होगा, आप इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, फिर आपका दूसरा वेक्टर आएगा ये एल वेक्टर। तो इसकी वैल्यू नहीं पता, हमने आपने इसको एपी लिख दिया, तो एपी की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, वो आएगी आर वेक्टर में से माइनस कर दीजिए ए वेक्टर, क्योंकि आप जाएंगे आर ए पी इज इक्वल टू आर वेक्टर, ऐसे कुछ आते हैं। वेक्टर ट्राइंगल सम क्या होता है, एक यस सर। वेक्टर ऐसे हो, एक वेक्टर ऐसे हो, तो ये वेक्टर का नाम है ए, इस वेक्टर का नाम है एपी वेक्टर। अब इन दोनों को एक सिंगल वेक्टर ज्वाइन करके यहाँ तक ले जा रहा है, जो कि है हमारा आर वेक्टर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसे को लिखूँ, ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। और जो हमारा एपी वेक्टर यहाँ से आएगा वो आ जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इतनी बात क्लियर हुई। यस सर। अब अगर मैं बात करूँ एपी वेक्टर की एंड बी वेक्टर की, तो दोनों क्या है यहाँ पर, तो दूसरे के पैरेलल, दो आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं बोला भी है इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन, यानी आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, जो किसी पॉइंट से पास करे और किसी पैरेलल वेक्टर के पैरेलल। तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका एपी आप लिखेंगे ना,
ए पी वेक्टर जो होगा हमारा वो होगा लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अब आप क्या कीजिए, आप इसको कंपेयर कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्या होगा, उससे होगा लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस, नहीं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, यस सर। तो यहां से आपको लिखना है आर वेक्टर कितना होगा। तो फाइनली जो हमारा आर वेक्टर आएगा वो बराबर आएगा लैम्डा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये इक्वेशन आ गई आपकी। जब कोई भी पॉइंट किसी वेक्टर के पैरेलल हो और किसी पॉइंट से पास करे, तो वो पॉइंट क्या होगा आपका आर वेक्टर, उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन है। कुछ समझ में आया अभी नहीं? यस सर। नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया, समझने वाली बात तो बताई नहीं, मैं बता दूं। समझने वाली बात ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चीजें दे रखी थी। एक तो दे रखा था ये पॉइंट जो कि है ए वेक्टर, यानी कि ये पॉइंट है आपका जो दे रखा है, और यहाँ दे रखा है एक वेक्टर जो कि है बी वेक्टर। तो आपको इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास करानी है, उसको एल लेना है, और इस लाइन की इक्वेशन बतानी है कितनी होगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को आपने मान लिया यहाँ से यहाँ तक आर, उस आर की ही वैल्यू निकाल रहे हैं, वो बराबर होगी लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। किस तरीके से आप डेरिवेशन करेंगे कार्टेशियन फॉर्म का वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग, इसी का मतलब इसमें हेडिंग मत डालिएगा अलग से, इसी फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक छोटा सा हो जाएगा डेरिवेशन ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। आपके पास एक वेक्टर फॉर्म दे रखी है और आपको कार्टेशियन फॉर्म बनाना है, तो आप वेक्टर फॉर्म किस तरह से बनाएंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, आपके पास कोई बी वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, कोई आर वेक्टर, वो मैं लिख लेता हूँ कितने कितने। एक चीज ध्यान रखिएगा बस, जैसे आपने आर वेक्टर लिखा है, तो आर वेक्टर आपका वेरिएबल होता है, जिसको हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन जो पॉइंट हमें गिवन था वो पॉइंट था ए वेक्टर, इसकी वैल्यू गिवन होती है, तो इसको हम लिखते हैं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। और जो आपका बी वेक्टर है जो कि पैरेलल है, उसकी वैल्यू लिख दीजिएगा आप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस बी से और इस बी से आप ध्यान रखिएगा, ये बी एक कॉम्पोनेंट है और ये बी आपका वेक्टर है, उसको रिलेट मत कर दीजिएगा कि ये बी के बराबर होगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक, तो आपने क्या करना है, अब आपको यहाँ तक चीजों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके लिखना है कि इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी। देखिए आपका इक्वेशन क्या कहता है ऊपर वाला,
ये जो आर वेक्टर होगा वो बराबर होगा आपके लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसको ऐसे करके, जो जो वैल्यूज हमें दे रखी है वो उसको लिख लेते हैं पहले। जो आपका आर वेक्टर था वो था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो बाकी चीजें हैं आपके पास आप उसको लिख लीजिए यहाँ पर। वो क्या क्या है हमारे पास है, लैम्डा इंटू बी, तो लैम्डा की जगह लैम्डा और बी की जगह उसकी वैल्यू, यानी कि ए आई कैप बी जे कैप सी जे कैप, और उसके साथ ए वेक्टर कितना है हमारा, वो है ए वन आई कैप ए टू जे कैप और ए थ्री ए कैप। अब आप इसको अगर सॉल्व करें राइट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा लैम्डा ए प्लस ए वन आई कैप, फिर लिखेंगे लैम्डा बी प्लस ए टू जे कैप प्लस लैम्डा सी प्लस ए थ्री के कैप। आप यहाँ से ना इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, आपको उसको कंपेयर करना हो वाई आई कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, जो आपका एक्स है वो आ जाएगा लैम्डा ए माइनस ए वन, वाई जो आएगा वो आएगा लैम्डा बी माइनस, माइनस नहीं प्लस है सर, यस सर। जो जेड आएगा वो आएगा लैम्डा सी प्लस ए थ्री। अब पता है कुछ बुक्स में ए वन ए टू और ए को जोड़े, तो ए को ये ना मानकर, जैसे आपका कोई ए पॉइंट होता है, पॉइंट को हम अज्यूम कैसे करते हैं, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, ऐसे तो करते हैं। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा ए प्लस एक्स वन लैम्डा बी प्लस एक्स टू लैम्डा सी, सर वाई वन। हाँ वाई वाई वन जेड वन। तो आप ना इसको कंपेयर कर लो, इसको और इसको कंपेयर कर लो, इसको और इसको कंपेयर कर लो, इसको और इसको कंपेयर कर लो। उससे क्या होगा, उससे कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। आप अगर आपसे पूछे कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म ये होगी हमारी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, और ये सबके साथ किसके बराबर होंगे, लैम्डा के। ठीक है। यस सर। ये कार्टेशियन फॉर्म समझ में आई आपके या नहीं। सर आगे। आज फर्स्ट क्लास का रिजल्ट भी आया है, पहली क्लास के बच्चों ने जो फॉर्म भरा था उसका रिजल्ट आ चुका है, पता है आपको। नो सर। फिल किया था किसी का। सर नहीं कर रहा था। अब देखिए मैं इस चीज को रिलेट करा दूं एक चीज से। अगर मैं बात करूं एबीसी, तो एबीसी आपने किससे लिए थे, सर वेक्टर बी से। वेक्टर बी से। बी वेक्टर के अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो वो हो जाएगा ए आई कैप
प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब यहाँ पर जो ये ए बी और सी है उसको मैं लिखूंगा ए कॉमा बी एंड सी ऑल आर दी डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो तो होते हैं। तो यस अगर सर। आपको अगर आपको किसी भी कोसाइन मतलब कोई डायरेक्शन दे रखी हुई है, बी इज इक्वल टू ऐसे दे रखा है आपको कि वो है किसी पॉइंट के ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो आप इस फॉर्मूले को या कार्टेशियन फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल वाई माइनस वाई वन अपॉन एम एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन एल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। समझ आया। नहीं आया समझ में? यस सर, समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आपको कोई वेक्टर ऐसे ना दे करके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के टर्म में दे रखा है, यस सर। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की टर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर आप उस वेक्टर की वैल्यू रखने की जगह आप यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज भी रख सकते हैं। आपका न्यूमरेटर तो सेम है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो रख सकते हैं आप। यहाँ एक्स एलिमेंट से तो लेकर डायरेक्शन कोसाइन, रेशियो नहीं, सॉरी यस सर। रेशियो नहीं, रेशियो तो ऊपर है। हम यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन ले सकते हैं डिनोमिनेटर। देखो इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 रीड करिए। यस सर। देखिए आपको वेक्टर फाइंड करना है और उसके कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। पॉइंट दे रखा है आपको 5, 2, और वो पैरेलल है किसके, वो लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, एक वेक्टर के पैरेलल है। वो दे रखा है 3i + 2j - 8। तो देखो जो पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट आप क्या लिखेंगे? सर ए वेक्टर ए। वेरी गुड। जो होगा हमारा ए वेक्टर। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 6। पॉइंट दे रखा है ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 5i + 2j - 4। 2 - 4। और आपको इस वेक्टर से जो लाइन इस पॉइंट के थ्रू जो लाइन पास करेगी वो किसके पैरेलल होगी? वो इसके पैरेलल होगी बी वेक्टर। बी वेक्टर के। और बी वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है। बी वेक्टर कितना दे रखा है? बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i + 2j - 8। 3i + 2j - 8 ये दे रखा है। ठीक है। यस सर। अब अब आपको ना इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लाइन की इक्वेशन बनाता हूँ, यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन जिसको हम दिखाएंगे आर वेक्टर से, ये हमारी लाइन। इसकी इक्वेशन हो जाएगी λ × बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यहाँ आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3λ × i कैप प्लस 2λ × j कैप प्लस -8λ × k कैप। और साथ में क्या आएगा हमारा 5
आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब इससे क्या होगा, ये और ये करीब ले आइए, तो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5 आई कैप। ये 2 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का 2 लैम्डा प्लस 2 जे कैप, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 8 लैम्डा माइनस का 4 के कैप। ये हमारा आर वेक्टर आ जाएगा। अब मुझे यहीं से लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म। तो वो कैसे लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म, उसके लिए आपने लिखा था वो होती है एक्स माइनस एक्स x वन अपॉन minus a ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, b एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन एक्स वन वाई वन जेड वन। ये आपके पॉइंट की वैल्यूज होती है, जो आपने पॉइंट लिया है उसकी। तो पॉइंट जो लिया था उसकी वैल्यूज क्या क्या है, 5 5 2 2 माइनस 4। minus अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, हो जाएगा 5 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन, सॉरी एक्स नहीं पता तो एक्स हो जाएगा एक्स माइनस, कितना है उनको, x minus 5 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 4। ये हो जाएगा एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 4। सर। सर इसमें ऐसे लिखेंगे ना y minus 2 एंड z plus 4। वही आएगा, सॉरी। डिनोमिनेटर में बी वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है वो आ जाएंगे। बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 2 माइनस थ्री जेड। ये आ जाएगा 3 2 कंडीशन माइनस जेड। क्लियर है। यस सर। अब हम चलते हैं, जब कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही हो, देखिए यहाँ पर इसको एक थोड़ा सा और समझिए। मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। आपने लिखा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या होता है, यहाँ आपको दो चीजें गिवन होती है, क्योंकि इसको बोलते हैं हम पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म। तो पॉइंट जो आपको गिवन होता है उस पॉइंट की वैल्यू होती है एक्स वन कॉमा वाई वन, और स्लोप जो है वो भी गिवन होता है। स्लोप कितना होता है, स्लोप इज एम। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हमने दो चीजें की। देखो जो स्लोप है, स्लोप की जगह मुझे क्या दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। इसकी वैल्यू होती है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और जो हमारा ए वेक्टर है, यानी कि ये पॉइंट की तरह काम करेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आप एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप। ठीक है। लैम्डा जो होगा वो इसके स्लोप के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, कि स्लोप आपका ज्ञात ज्यादा है या कम, उसके अकॉर्डिंग। तो लैम्डा की वैल्यू होगी, आप लैम्डा रखिएगा जब तक वो नहीं बोलेगा। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। आपको इक्वेशन लाइन की बनानी है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। सेकंड इज इक्वेशन
a line which is passing through 2 points. अब ये 2 पॉइंट से जो पास करेगी उन पॉइंट्स की मैं बात कर लेता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। वो पॉइंट दिखाता हूँ सबसे पहले आप। देखिए आपको यहाँ पर स्लोप नहीं दिया जाएगा, जैसे आपको पहले पैरेलल वेक्टर दे दिया था ना, इस बार नहीं देगा वो। इस बार आपको उसको मानना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट दे रखा है आपको, ये हमारा पहला पॉइंट है, और एक पॉइंट दे रखा है ये। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे लीजिए आप ए, और उसको ज्वाइन कर लीजिए ऑरिजिन से, क्योंकि आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए होती है। तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं x1, y1, z1। इसी तरह ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा बी, और ये ओरिजिन से कहाँ तक जाएगा, बी तक। इसके जो वेक्टर निकलेगा आएगी वो आएगी बी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x2, x2 y y2, z2। इसी के साथ आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन खींचनी है। अब ये लाइन की तो वैल्यू नहीं लूंगा, मुझे लाइन पर जो वेक्टर आएगा लाइन का वो वैल्यू लेनी है, जो कि होगा आर वेक्टर के बराबर। तो आपको इस आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है जो इस लाइन के साथ आ रहा है। ठीक है। yes sir तो किस तरीके से निकालेंगे, क्या तरीका होगा उसका, वो बताता हूँ। मान लीजिए ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट पी तक, उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये है हमारा ओ पॉइंट। एक वेक्टर आपका ये है, यानी कि पॉइंट दे रखा है, ये दूसरा पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। स्लोप का नाम, इक्वेशन का नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा, और एक पॉइंट ये हो गया। इक्वेशन यहाँ से बनकर आएगी, तो हम उस पॉइंट को नहीं कंसिडर करेंगे, हम उन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे जो हमें दे रखे हैं। आ रही बात समझ में। yes sir अब देखिए यहाँ पर हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। वैसे तो इसकी लेंथी कैलकुलेशन है, थ्योरी वगैरह वो काम की नहीं। सिंपली आप लिखिएगा कि जो आपका आर वेक्टर होगा वो बराबर होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है। सर इसमें हमने b में से a माइनस क्यों करा है क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, हमें स्लोप तो पता नहीं होता कि उसका स्लोप क्या है। तो हम कैसे निकालते थे 2 पॉइंट के लिए, हम वहां स्लोप आइडेंटिफाई करने के लिए लिखते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पर है x माइनस x1। ये हमारी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब इसमें आपको स्लोप भी नहीं दे रखा, तो आप क्या रखते हैं उसकी जगह पर, स्लोप निकालने का तरीका रखते हैं, स्लोप कितना होगा, ये तो होता है स्लोप yes sir सेकंड वाला। लेकिन यहाँ पर भी आपको कोई रिलेशन नहीं दे रखा ए और बी के बीच में। तो आप क्या करेंगे, आप बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर दो। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ये आपका ए वेक्टर जा रहा है, ये बी वेक्टर जा रहा है, आपको निकालना आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा, आप उसको उठा के यहाँ चुपका दो, इसको उठाकर यहाँ लगा दो, तो आपका आर वेक्टर यहाँ से नहीं आएगा। आर वेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक रिलेशन होता है कि अगर ये दोनों पॉइंट आपके एक स्ट्रेट लाइन में पाथ लाई कर रहे हैं, तो उसको मैं लिखूंगा लैम्डा इंटू बी माइनस। तो ये कोलिनियरिटी को शो करेगा। yes sir तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है कि अगर आप बी में से ए माइनस करेंगे, यानी बी की वैल्यू में से ए माइनस करेंगे, तो वो कोलिनियर हो जाएगा इससे। okay sir अभी भी नहीं आया, सर आ गया नहीं आया लग रहा है। ड्राइव करा दूं। yes sir ठीक है ठीक।
देखिए ये ए बी है, ये बी है, तो मैं यहीं पर साइड में सॉल्व करा देता हूँ। आपको यहाँ से निकालना है सबसे पहले एपी वेक्टर। तो एपी वेक्टर कितना होगा, एपी वेक्टर ये होगा, ठीक है। अगर मैं एपी वेक्टर लिखता हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रायंगल वैल्यू होती है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंचे, ये वैल्यू ली जाएगी। तो कैसे लिखते हैं, एपी वेक्टर इज इक्वल टू होगा इस बार आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर की, ये हमने पीछे भी लिखा था पीछे। यस सर। अब आपको ए बी वेक्टर निकालना है। तो जो ए बी वेक्टर होगा आपका, वो ए बी वेक्टर होगा किसके बराबर, वो होगा ए और बी दोनों के लैम्डा टाइम्स, बी बड़ा है तो बी माइनस ए कर दूंगा, क्योंकि देखो है तो कोलिनियर पॉइंट, ये को इनिशियल पॉइंट है। यस सर। तो अगर आपको यहां से वैल्यू निकालनी है, ए किसके बराबर होंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जो हमारा ए बी वेक्टर है वो बराबर होगा ए बी वेक्टर के। ए बी वेक्टर कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आपका आर वेक्टर कितना आएगा, यहाँ से ए इधर ले जाइए, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वही आ रहा है। यस सर। एक बार और ड्रैग कराऊं। सर नहीं, अब आ गया सर। देखिए ये जो ए बी है ना, ये कोलिनियर है, और ए बी वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, ए बी वेक्टर को लिखने के लिए मुझे जो हमारा ए बी वेक्टर है उसको मैं लिखूंगा सीधे सीधे कोलिनियर होने की वजह से लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस, बी माइनस ए क्यों यस। किया, क्योंकि ये बड़ा वेक्टर था, इसको सरका के अगर आप इधर ले जाएंगे, देखो इसी वेक्टर को मैं यहाँ बनाता हूँ, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ऐसे करके। यस सर। अब इस वेक्टर की बराबर का वेक्टर तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस तरीके से चलना शुरू करूंगा कि मैं यहाँ से चलूँ, यहाँ से चलूँ, यहाँ जाऊँ, फिर मैं यहाँ जाऊँ, फिर मैं लौट के यहाँ आ जाऊँ। तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर जानी पड़ेगी, और इसको लेके इधर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा कि नहीं। यस सर। तो आप यहाँ पहुंचेंगे कैसे, आप पहुंचेंगे इस तरीके से कि आप लिखेंगे ए से बी की डायरेक्शन क्या होगी, आप मान लो डायरेक्शन इसकी ये है, तो आप यहाँ से चले, डायरेक्शन की सिमत में चले, उसको क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यस। क्या पड़ा, ये भी इस डायरेक्शन की सेम तो में है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। लेकिन अगले वाले में अगर आपको जाना है तो आप लिखेंगे माइनस का बी वेक्टर, क्योंकि देखो बी तो आपका इधर से इधर जा रहा है, लेकिन हमने बी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो बी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उसको नेगेटिव, और जब लौट के वहीं आ गए तो जीरो हो जाएगा, इस माइनस को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का बी वेक्टर, और इस ए को इधर लाएंगे तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर। अब ये ए बी वेक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू आई है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, लेकिन अगर आप इसमें रखोगे 2.0 फॉर्म में, तो ये जो ए बी वेक्टर होगा वो पैरेलल या परपेंडिकुलर या कोलिनियर होगा, इसलिए मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि देखो आपका जो एपी है वो किसके कोलिनियर है, ए बी के कोलिनियर है,